माँ तो माँ होती है, चाहे वह दुश्मन की हो या फिर दोस्त की हो या फिर अपनी हो। वह कभी भी किसी भी बेटे का हित अथवा मौत नहीं देखना चाहती है। ममता एवं गरीबी पर आधारित एक भारतीय माँ की कहानी है ये, जिसका नाम सिपाही की माँ है। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसका पूरा जो थीम है अभी मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन किसी मूवी को देखने से पहले जब उसका स्टोरी पहले पता होता है ना, तो जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। समझ में आपको आ रहा है? हम कहना क्या चाह रहे हैं? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके हर एक वर्ड को पढ़ें, आप इसको जानें। इसके बाद जो इसका रहस्यमय चीज़ें हैं, जो रहस्यमय बातें हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे आप तो काम करने मज़ा आएगा। आया समझ में? ये हमारा चैप्टर सिपाही की माँ। इस के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये अपने आप में एक एकांकी है। एकांकी बना हुआ है 1+ अंक से। ये एकांकी हमारा बना हुआ है 1+ अंक से। अगर हम कायदे से बातचीत करें तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आएगी। आ जाओ भाई। और हमें लग रहा है कि हम कई दिनों के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद भूल भी नहीं कहीं गए हों। चलिए, ये हमारा अपने एक होता है नाटक। एक क्या होता है बाबूजी? नाटक होता है। और एक हमारा होता है एकांकी। तो एकांकी ये हमारा है। हालांकि नाटक में और एकांकी में बहुत बड़ा फासला नहीं होता है। नाटक में भाग की संख्या ज़्यादा होती है, 2, 4, 5, 7, 10, और एकांकी में एक ही भाग होता है। दृश्य कितना भी हो सकता है। दृश्य का मतलब होता है रंग मंच पर पर्दा का गिरना और पर्दा का उठना। रंगमंच जानते क्या होता है? नाटक। आपके गांव में, आपके समाज में, जब आपके सभी ग्रामीण लोग मिल करके जब किसी मेला को करते ऑर्गेनाइज, तो मेला के रिगार्डिंग शाम में जो आप नाटक वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे एक मंच, स्टेज बनाया जाता है। तो ऑडियंस को दिखाने के लिए आप जो पर्दा को गिरा करके जो पीछे से काम करते हैं, फिर पर्दा को उठाते हैं, तो मंच पर पर्दे का गिरना और उठने का जो गिरता और उठता है, इस कार्यक्रम को, मतलब कि इस प्रोसेस को बोलते हैं दृश्य। समझ में आपको आ गया? तो नाटक में भी कई दृश्य हो सकते हैं और जो आपका एकांकी है इसमें भी कई दृश्य हो सकते हैं। फ़र्क बस ये है कि एकांकी का भाग एक ही होता है और नाटक में कई भाग होते हैं। बात पकड़ में आ गया? आपको पता है जिस तरीके से किसी कविता को कोई लिखते हैं उसे बोलते हैं कवि, कहानी लेखक को बोलते हैं कहानीकार, उसी प्रकार से नाटक लिखने वाले को बोलते हैं क्या? नाटककार। जस्ट लाइक एकांकी लिखने वाले को बोलते हैं क्या? एकांकीकार। तो इनको लिखने की कोशिश की गई है जिनके द्वारा, अगर मैं उनका बातचीत करूं आपसे, अगर मैं उनके बारे में आपसे बातचीत करूं तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी। अब समझ में क्या आएगी उसको सुनिएगा। समझ में आपको आने वाली क्या है? हम बोल रहे हैं आपको कि मैं भूल रहा हूँ शायद कि इसको चलाया कैसे जाता है, याद भी नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चले कोई दिक्कत नहीं। हुआ हो यहाँ से करते बातचीत, यहीं से लिखते हैं, यहीं से लिखते हैं और कहानी को लेके आगे आते हैं। मैंने ये किया सेटअप और ये रहा हमारा कहानी। बच्चा पार्टी सिपाही की माँ, ये आपका अपने आप में एक एकांकी है। इनके जो एकांकीकार हैं, इनके जो लेखक है, इनके लेखक के नाम को कैसे याद किया जाए, इसका एक छोटा सा बस स्टोरी है। सुन लीजिए कहानी क्या है। देखिएगा गांव में क्या होता है। आपका नाम रहता है मोहन, तो आपको सब कहता मोहना। समझ में आपको आ रहा है? नाम आपका है कुछ, और तो उसी में कुछ मिला उला करके आपके दोस्त, आपके घर के लोग जो हैं अलग तरीके से पुकारते हैं। तो इस सिपाही का नाम है मोहन। सिपाही का नाम बाबूजी क्या है? मोहन। इनकी माँ इसको कहते राकेशवा। अरे राकेशवा से रे, मतलब इनकी माँ इनको राकेश कह के बुलाती है। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहन राकेश। अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप, इसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इस पाठ के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो अपने आप पे एक एकांकी। एकांकी का मतलब होता है 1+ अंक, मतलब कुल मिलाकर के इसमें भाग की संख्या एक ही होती है। दृश्य कितना भी हो सकता है। दृश्य का मतलब होता है रंग मंच पर पर्दा का गिरना और उठना के बीच का जो प्रोसेस होता है उसे दृश्य कहते हैं। नाटक में और एकांकी में अंतर ये है, नाटक में क्या होता है
नाटक में दृश्य का भाग जो है एक से ज़्यादा होता है और एकांकीय भाग एक ही होता है। आया समझ में? एक माँ की ममता भरी कहानी है जिसका नाम सिपाही की माँ है और इनके लेखक मोहन राकेश जी है। तो इनके नाम को मैंने याद करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी तैयार किया आपके सामने। मैंने ये कहा कि सिपाही का नाम तो मोहन है लेकिन उनकी माँ राकेशबा कह के बुलाती है, मतलब मोहन राकेश क्या होगा, इनका लेखक का नाम होगा। कहानी है, आगे बातचीत करेंगे आपसे हम, तो छोटी छोटी बात हमको समझ में आएगी। समझ में क्या आएगी सुनिएगा। मुझको तो है बस, चलिए आ जाइए हम कहानी पे आते हैं। सबसे पहले मैंने कोशिश की आपके सामने बताने का। हम बताने वाले पहले क्या है, ये जो हमारा चैप्टर है तो इस चैप्टर का प्रोफाइल क्या क्या है और यहाँ से इसको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या हमको जानना चाहिए, तो पहले इसके बारे में करते बातचीत। बाकी आप खुद क्या समझदार हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, यह एकांकी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से संग्रहित है। तो यहाँ पर बनता हमारा एक ऑब्जेक्टिव। अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश ये करता है कि सिपाही की माँ एकांकी, सिपाही की माँ जो एकांकी है जिनको लिखने की कोशिश की गई है किनके द्वारा, अरे बोलो ना, हाँ किनके द्वारा, तो इनको लिखने की कोशिश की गई है मोहन राकेश जी के द्वारा। तो मोहन राकेश जी जो है इस चैप्टर को कहाँ से लिए हैं, ये कहाँ से संग्रहित है, कहाँ से लिया गया है, तो अंडे के छिलका और अन्य एकांकी से लिया गया है। अन्य एकांकी की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, अंडे के छिलके से लिया गया है, जो प्रकाशित हुआ था 1973 में। रेशन हो, बोलो ना बाबू। ये हमारा कहानी हो गया। इसके बाद में कहानी को लेके आगे आते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक छोटी सी बातचीत की गई है और बातचीत आओ आ जाओ भाई। बातचीत क्या की गई बच्चा पाठक, यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय को आधार बनाकर लिखी गई है, ऐसा मेरा मानना है। आप सारे प्यारे बच्चे इतिहास के जानकार हैं। यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं देवी देवता हैं, है कि नहीं है? तो देवी और सज्जनों, आपको पता होगा कि 1914 में, मतलब 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टअप हुआ था और चला था 1918 तक, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हमें लग रहा है। बट आई डोंट नो अबाउट इट, हमको उतना इसके बारे में नहीं मालूम है। बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट मी दैट आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश नॉट हिस्ट्री। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में अगर आपसे बातचीत करें तो शायद 1939 में ये स्टार्टअप हुआ था और 1946 की 45 ये 6 साल तक चला था। एक और देख लीजिएगा आप लोग, 1939 से 1945 तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय को आधार बना करके इस एकांकी को लिखने की कोशिश की गई है। आया समझ में? मैं कहानी पे आ जाऊं, आइए आगे बातचीत करते हैं। आगे हमारा कहानी क्या होगा, गोविंदा कुमार, गुड इवनिंग सर। आगे हमारा कहानी क्या है, इसमें हिंदी के साथ उर्दू, जहां भी आता है ना बात हिंदी और उर्दू का, तो माँ और मौसी, जानते हैं मौसी, जो मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं माँ की बहन टाइप का रिलेशन है हिंदी और उर्दू के साथ। कभी समय मिले तो कुमार विश्वास जी का कुछ गज़ल है, जाके सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाते भी हैं वो। कोई दीवाना कहता है, सब जाके सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो वहाँ पर बताने की कोशिश की गई है उर्दू और हिंदी के बीच के रिलेशन को। हालांकि अभी तो आप लोग बिजी कहीं और होते हैं, कभी हिंदी की दुनिया में आके चेक कीजिएगा, समझ में आपको आएगा कितना प्यारा भाषा है कि नहीं। आगे आइए। तो यहाँ मैंने क्या कहा, इसमें हिंदी के साथ उर्दू, अंग्रेजी, ग्रामीण, पंजाबी शब्दों का भी क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। जब पढ़ेंगे आप मोहन राकेश जी के बारे में, तो मोहन राकेश जी जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो अपने आप में पंजाब है, तो इसलिए पंजाबी भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप आगे आ जाइए, कहानी को लेके आगे आते हैं। जैसे पिलसन, गाँव में कहते हैं पेंशन को पिलसन, प्राण मतलब प्राण, परान, नदी दे अंधा, हरफ मतलब अक्षर, सूचे शुद्ध, निरे हाल का मतलब खाली पेट, मुटियार जवान, स्वांग भेष, रिफ्यूजी शरणार्थी। इसमें से कुछ शब्द हिंदी के हैं, कुछ कुछ उर्दू के हैं, ये हमारा अंग्रेजी का है। आया समझ में? कुछ पंजाबी शब्द है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन भाषाओं का इसमें इस्तेमाल किया गया। आगे बातचीत करते हैं। इस एकांकी में 2 दृश्य है। मैंने आपसे आपको कहने की कोशिश किया है, दृश्य का मतलब होता है रंग मंच पर पर्दा उठता है और गिरता है। इस
प्रोसेस को बोलते हैं क्या, दृश्य। आइए आगे करते बातचीत। अब आपने यहाँ क्या लिखे बच्चा पार्टी, यह एकांकी एक निम्न मध्यम वर्गीय सिपाही की मां की मार्मिक भावनाओं को उद्घाटित करती है। मैंने आपके सामने यहाँ क्या लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है बच्चा पार्टी कि यह एकांकी एक निम्न समझते हैं, एक होता है निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग। तो ये निम्न मध्यम वर्गीय सिपाही की मां, ये एक निम्न मध्यम वर्गीय सिपाही की मां की मार्मिक भावनाओं को उद्घाटित करती है, मतलब दर्शाने की कोशिश करती है। अब आ जाइए आगे करते बातचीत, कहानी क्या है सो। अब मैंने सबसे पहले आपके सामने इसमें लिखने की कोशिश क्या किया, सुनिएगा। मैंने सबसे पहले आपके सामने इसमें लिखने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया इसके पात्र को। पात्र का मतलब कैरेक्टर, मतलब इसमें एक्टिंग किस किस ने किया, एक्टिंग समझते हैं। आप भी एक एक्टर है, हम भी एक एक्टर है, और जो करवाते हो कौन, डायरेक्टर है, जिनको बोलते हैं गॉड। यहाँ सभी लोग आते हैं, अपना अपना अभिनय दिखा के चले जाते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ कहने की कोशिश ये किया है कि इसमें किस किस पात्र का यूज किया गया है, मतलब कौन कौन पात्र इसमें काम किए हैं, वहाँ से बनता है कुछ ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में करते पहले बातचीत, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, आपने यहाँ सबसे पहले लिखने की कोशिश किया सिपाही की माँ के पात्र का परिचय, बिस्नी। इसमें सब जो मेन पात्र है उनका नाम बिस्नी ही है। इसमें जो मेन पात्र है उनका नाम बिस्नी है। बिस्नी को ही कहा गया बिसंदेई। गांव में ना देखिएगा, अगर कोई महिला रहती है, रीगा के तो कहेगा हे रीगा वाली, रामनगरा के तो हे रामनगरा वाली, प्रेमनगर के तो हे प्रेमनगर वाली, मेहसौल के तो हे मेहसौलिया, नहीं कहता गांव में, हे कुसमारी वाली, हे परशुरामपुर वाली। तो इसी बिस्नी इनका नाम है, इसको लोग बोलता है क्या, बिसंदेई। इनको बिसंदेई कहने की कोशिश की गई है। बात पकड़ में आ गया। आइए आगे करते बातचीत, कहानी क्या है सो। अब कहता है इसमें मुन्नी है जो 14 वर्ष की है, बिस्नी की बेटी है। मुन्नी है वो 14 वर्ष का, बिस्नी क्या है, बेटी है। आइए आगे करते बातचीत। इसके बाद कहानी क्या है, बात करते कुंती की। कुंती इनकी पड़ोसन है। जानते हैं पड़ोसन क्या होता है, जो आपके नेबर, जो आपके पड़ोस में रहता है, वो पड़ोसी है, पड़ोसन है। दीनू कुम्हार का भी इसमें किया गया डिस्कशन। अब जब पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे दीनू का क्या इसमें रोल है, कुंती का क्या रोल है, मुन्नी का क्या रोल है, बिस्नी का क्या रोल है, ठीक है। एक लड़की, 2 लड़की, ये वर्मा से भाग के आई रहती है, वर्मा की शरणार्थी रहती है, वर्मा की रिफ्यूजी समझते हैं आप, वो रहती है। वहाँ युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ से भाग के आई हुई होती है, और इनके नाम का डिस्कशन, इनके नाम का चर्चा जो है इसमें नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द नेम ऑफ बोथ गर्ल्स। इसलिए हम इस दोनों लड़कियों के नाम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि इनका नाम क्या है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में इसके नाम के बारे में कोई बातचीत जो है नहीं है। आया समझ में, ठीक है। चलिए आइए बातचीत करते हैं, हमारा कहानी क्या है। वर्मा की शरणार्थी लड़कियां हैं जिनका नाम क्या हुआ हो, नहीं दिया गया। मानक बिस्नी का सिपाही बेटा है। पूरा कहानी इसमें मानक पर है और इसकी माँ बिस्नी पर है। और मानक जो है बिस्नी का बेटा है, जो पेशे से क्या है, सिपाही है। समझ में आ रहा है ना, अरे बोलो ना हाँ। अगला कहानी हमारा क्या है, सिपाही एक और भी है जो मानक का दुश्मन सिपाही है। ये मजबूरी होती है कि हम जो है पाकिस्तान के सैनिक से लड़ते हैं, वो हमसे लड़ता है। अगर दोनों देश का जो गवर्नमेंट है एक अच्छे से बैठ कर के मतलब कि समझौता कर ले कि हम आप पे नहीं करेंगे अटैक, आप हम पे नहीं करेंगे, तो शायद ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। इस बात को आप मानते हैं, मजबूरी है, कैसा करना पड़ता है। लेकिन पता आपको है जब यंग अवस्था में किसी स्त्री की पति मर जाता है, किसी बच्चे के सर से उनके पिताजी के साया छिन जाता है, बुढ़ापे की उम्र में किसी माँ बाप का जो बुढ़ापे की लाठी होती है वो मतलब कि समाप्त हो जाता है, तो उस परिवार के ऊपर मुसीबत का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये मजबूरी है, बात की बात है, हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं। कहानी हमारा ये है कि ये जो होता है, ये सिपाही अपने कंट्री की ओर से अपने देश के लिए लड़ता है और मानक लड़ता है अपने कंट्री के लिए। अब आइए बातचीत करते हैं, हमारा कहानी क्या है। इस महफिल को थोड़ा सा आगे लेके आ जाएं तो एक छोटी सी बातचीत आपको आएगी समझ में और हमारा कहानी सामने आएगा। अब देखिए, अब स्टोरी आपके सामने आ गया है, दानिश कुमार जुड़ गए हैं। अब जो आपका स्टोरी सामने आ गया है और मेरी कोशिश होगी एकदम बड़े प्यार से खूबसूरती से चीज़ों को एकदम
रिलेवेंट तरीके से समझाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आया समझ में? मैं माफ़ी चाहूँगा, बस कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए इस मोबाइल को हम आपसे दूर रख रहे हैं। मतलब कि आपका जो कमेंट है बस कुछ क्षण तक नहीं पढ़ पाएंगे, जब इसको पढ़ा लेंगे फिर आपसे करेंगे बातचीत, ठीक है? चलिए आ जाओ मेरे शिकारियों। आपने यहाँ क्या लिखा? आपने कायदे से यहाँ लिखने की कोशिश किया, आ जाओ हर जाए गम मेरा नहीं लगता। आइए, तो मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश, समझाने की कोशिश ये किया है कि ये आपका दृश्य फर्स्ट है। हालांकि सारा कहानी सपने में होता है। सपना समझते हो ना आप, ड्रीम बोलते हो उसको, हिंदी में बोलते हैं क्या? सपना। मैं तुमको अरुण से नहीं मिलने दूंगा, है कि नहीं? हमारा कहानी क्या है, इसकी हमारा पहला दृश्य है और ये पूरा कहानी सपना में ही है। जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ में। चलिए, बिस्नी माँ के बाल सफेद हो चुके हैं। मतलब ये निम्न वर्ग के एक औरत की कहानी है जो सिपाही की माँ होती है। तो इसका क्या कहानी है हम चाह रहे हैं आपको सुनाना, ध्यान दीजिएगा। बिस्नी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। वह चरखा समझते हैं ना, जानते होंगे आप। चरखे पर सूत काट रही है और बीच बीच में खांसती भी है। उसकी 14 साल की लड़की जिनका नाम मुन्नी है, हरे रंग की मैली सलवार समीज पहने बाहर के दरवाजे के चौखट से सट कर खड़ी है। ये दृश्य हुआ आपका पहला दृश्य है। इसमें कहानी क्या क्या सुनिएगा। जब गाँव में आप नाटक वगैरह खेलते होइएगा या कभी देखते होइएगा या जो आपका मूवी वगैरह शूट होता है, तो पूरा सेट को तैयार किया जाता है कि इस सीन में ऑडियंस को क्या दिखाना है। आया समझ में? तो इस सीन में क्या है, बिस्नी माँ है, उनका बाल सफ़ेद हो चुका है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, वह चरखे पर सूत काट रही है और बीच बीच में खांसती भी है। उसकी 14 साल की लड़की है मुन्नी, जो हरे रंग की मैली सलवार समीज पहन करके बाहर के दरवाजे के चौखट से क्या है, सट कर खड़ी है। आइए कहानी को लेके आगे आते हैं। दूर से घोड़ा की आवाज़ सुनकर मुन्नी डाक वाले के पास जाती है। उस ज़माने में फ़ोन नहीं था, जानते हैं, सेल फोन, मोबाइल नहीं था। चूँकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय को इंगित करता है और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1945 में, 1939 1939 में हुआ था। स्टार्टअप क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था और उस समय मोबाइल नहीं था। अगर वहाँ हुआ भी होगा तो सबके पास नहीं था। हमको लगता हुआ, हमें लगता कि था ही नहीं। चलिए कहानी को लेकर आगे आते हैं। तो उस समय चिट्ठी के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक स्थान के मैसेज को दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करते थे चिट्ठी के माध्यम से। और चिट्ठी जो लेकर के आता या जाता तो उन्हें डाकिया कहा जाता था, पोस्टमैन कहा जाता था, जिसका डिस्कशन इसमें किया गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कायदे से कहने की कोशिश ये किया कि दूर से घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर मुन्नी डाक वाले के पास जाती है और निराश होकर आती है। फिर अपनी माँ से कहती है, आज सिर्फ चौधरी का पेंशन, मतलब पेंशन, जानते हैं पेंशन क्या होता है? जब कोई आदमी जॉब कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब, और वह रिटायर कर जाते हैं, रिटायर समझते हैं ना आप, जब उनकी जॉब खत्म हो जाती है तो जॉब खत्म होने के बाद सरकार उनको जीवन यापन करने के लिए उसके सैलरी के हिसाब से कुछ रुपए उनको देते हैं, उससे कहते हैं पेंशन। ठीक है, तो आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर जो है आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। चिट्ठी आई है या, चलिए नहीं आई है। अब बिस्नी यहाँ क्या कहती है? बिस्नी कहती है, मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं, मेरा मानक तो ऐसा नहीं है। नहीं कहता है। गांव की महिला लोगों का जो बातचीत सुनिएगा तो कपिल शर्मा का जो कॉमेडी है ना बउआ, वो कम पड़ जाता है। उनका बात अजीबोगरीब रहता। कोई भी महिला वो अपने पूरा गांव में दौड़ के सब बात सबके कही आएगी और लास्ट में कहेगी एगो बात, हे बहिनी बात केकरो न कहम, से कहानी है। कहता है क्या, बिस्नी कहती है, ए मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते भगवान जाने, मेरा मानक तो ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं कि 2-2 महीने तक चिट्ठी ही न लिखे, मेरा मानक ऐसा नहीं है। कहता मुन्नी कहती है, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया के चिट्ठी जो है अवश्य आएगी, जरूर आएगी। ऐसा कहने की कोशिश करती है कौन? मुन्नी।
यहाँ पर मुन्नी कहती है बउआ हो कि अगले मंगल को उनकी चिट्ठी जो है जरूर आएगी, लेकिन अगले मंगल को भी कोई चिट्ठी जो है नहीं आता है। लेकिन अगले मंगल को भी कोई चिट्ठी क्या होता है, नहीं आता है। तो कहता है क्या, कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहती है ये बात तो हो गया कि चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं, ऐसा जो है हो ही नहीं सकता है कि मानक जो है 2-2 महीने तक जो चिट्ठी न लिखे। तो यहाँ मुन्नी बात कही हुई है कि हमको लगता है कि भैया अगले मंगल तक जो चिट्ठी लेकर के चिट्ठी भेजेंगे। अब पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा, बउआ ब्रह्मा उस जमाने का ब्रह्मा आज का वर्मा है, आज का क्या है, वर्मा है। वर्मा जानते क्या होता है, ये एक कंट्री का नाम है। तो पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, माँ शायद उन्हें लड़ाई में कहती है कि माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत न मिलती होगी, इसीलिए वो चिट्ठी हमारे पास नहीं भेजते हैं। यहाँ जो बिस्नी की बेटी मुन्नी 14 साल की है, ये अपनी माँ बिस्नी को समझाने की कोशिश करती है कि माँ भैया जो है लड़ाई में बिजी होंगे, इसीलिए उनके पास उतना समय नहीं होगा कि वो हमारे लिए चिट्ठी लिख पाए। इस तरीके से अपनी माँ को कंसोलेशन मतलब सांत्वना देने की कोशिश करती है। ठीक है, आप लोग लगे रहिए, हम काम कर रहे हैं। ठीक है बुआ हो, चलिए अब देखिएगा जो हमारा कहानी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। हमारा कहानी यहाँ कहता है कुछ इसी तरह माँ और बेटी बातें करती रहती है और तभी कुंती जो पड़ोसन है चली आती है। देखिएगा गांव देहात में लड़की यंग रहेगी, लड़की जवान रहेगी आपके घर में, अब प्रेशर रहता है समाज के लोगों को कि हे बहन यहाँ की बेटी बड़ भे गए, यहाँ के ब्याह न कर भाई, फलना चिल्ला ही हिंग हल्दी दिस दैट दिस दोज, इस टाइप से वो उनको एडवाइस देने की कोशिश करती है कि जो मुन्नी है इनके लिए लड़का खोजिए, मुन्नी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जो बिस्नी कहती है कि अब खोजबे करेंगे तो हम खोज के क्या कर लेंगे, इनका शादी जब तक मानक नहीं आएगा, जो मानक इनका बेटा है बिस्नी का वो नहीं आएगा तब तक पॉसिबल है। और अभी के ज़माने में जानते ही हैं कि जो लड़का वाला जो है कितना मुंह खोलता है, वो जो डिमांड करेगा हम उतना कहाँ से देंगे। इस टाइप से उनकी कुंती जो पड़ोसन है, उस कुंती पड़ोसन और बिस्नी जो मानक की माँ है, मुन्नी की माँ है, इनके बीच जो है बातचीत यहाँ पे होता है। कहता है कुछ इसी तरह की माँ बेटी बातें करती रहती है, तभी कुंती जो है पड़ोसन चली आती है और कुंती मुन्नी के शादी करने की चिंता बिस्नी के सामने रखती है। तो बिस्नी कहती है कि वर का मतलब होता है बरबा दूल्हा, समझते हैं ना। तो हमारा वर है, वर घर देखकर ही क्या करना है। कुंती कहती है मानक आए तो कुछ हो भी, मानक जो है पता नहीं कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा, इस टाइप से कहती है कौन, बिस्नी। इसके बाद कहानी हमारे क्या हुआ, कहता है कहानी कहता है बच्चा पाटी कि मानक आएगा कहता है घर देखकर ही क्या करना है, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कहता है टीवी लेबो, फ्रिज लेबो, वॉशिंग मशीन, ये वो दिस दैट, लड़की वाला कहाँ से देगा। बेचारा लड़की का पिताजी अब 25 साल तक उनको पालते हैं, उनको सब कुछ देते हैं और इसके बाद जो है फिर डिमांड करता है। ये अच्छी बात नहीं है हमारे ख्याल से। हमारे ख्याल से लड़का लोगों को बस एक बुलेट ले लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत जो लेना ले लीजिए, काम खत्म हो गया, बाकी कुछ मत लीजिए। आप आगे आइए कहानी के, इसलिए लीजिए कि जब आपको जाना हो ससुराल तो टेम्पू से थोड़ी ना जाएंगे आप, एक गाड़ी रहेगी ना आपके पास, वो लीजिए, बाकी कुछ मत लीजिए मेरे ख्याल से। आगे हमारा कहानी क्या है, कहता मानक 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे भी 7 महीने हो गए। कहता मानक कह के गया था कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन वो आया नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं। यहीं पे इसकी माँ गाना गाती है। गाना क्या गाती है, कहता है तूने पैसा बहुत कमाया, इन पैसों ने देश भुलाया, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया
छोड़ के आजा, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। मतलब इस तरीके से इनकी माँ कहती है कि वो कहा था कि हम 7 महीने में आ जाएंगे, लेकिन न तुम आया न तुम्हारी कोई चिट्ठी आई। कहता है बिस्नी और कुंती बात कर रही थी, तभी दीनू कुम्हार आता है जो शरीर से एकदम कमजोर है। अब यहाँ पर दीनू कुम्हार आता है। दीनू कुम्हार आने के बाद यहाँ क्या कहता बुआ हो, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा। दीनू कुम्हार आता है और कहता है जो शरीर से एकदम कमजोर था, कमजोर आदमी है, आता और कहता है बिस्नी से कहता है 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है। वही 2 जवान लड़कियां जो वर्मा से भाग के आई होती है। वर्मा में जानते युद्ध चल रहा होता है, तो वहाँ पर केवल सैनिक लोग ही रहते हैं। युद्ध में क्या होता है, ये बम पटका उसके ऊपर, वो पटका उसके ऊपर, तो इसमें जो सामान्य लोग जो होते हैं उनको दिक्कत होता है। तो ये 13 दिन तक भूखे प्यासे जंगल से भागते 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 आई होती यहाँ पर। तो दीनू कुम्हार आकर के बिस्नी से कहता है कि देखिए ना 2 छोकरी आई हुई है और वह किस किस टाइप का ड्रेस है, कैसे कैसे चलती है और घर घर जाकर के खाने के लिए मांगती है। तो यहाँ कहानी देखिए हमारा क्या होने वाला। कहता है क्या उनका ऐसा पहरावा है तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है। मेरे कहने का मतलब ये, पहले के ज़माने में गांव में देखिए, गांव में क्या होता था, गांव का जो संस्कार है हमारे ख्याल से पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं था। गांव में कहानी अलग था, संस्कृति, सभ्यता, आचरण, शालीनता, मोहब्बत, ये सब कहीं मिलेगा आपको तो गांव में मिलेगा। गांव, अगर मैं आपसे पूछूं कि गांव और शहर में मूलभूत अंतर क्या है, तो इसे कहते हैं आपसी प्रेम, मोहब्बत, इश्क, इबादत, सब मिलेगा आपको गाँव में। लेकिन अब गाँव के लोग भी जो है थोड़े से अलग हो गए हैं, चीज़ें बदल रही हैं। गांव में पहले के ज़माने में क्या, आज भी देखिएगा तो माँ पिताजी के सामने में बहुत बच्ची ऐसी होती है जो जींस नहीं लगाती है, स्कर्ट है, मतलब कि बहुत कपड़ा ऐसा जो अपने पिताजी के सामने में, भाई के सामने में नहीं पहनती है। और शहर में कहानी अलग होता है। तो हम मेरा कोई पर्सनल जो है बातचीत नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि गाँव का कहानी अलग होता है। गाँव में देखिएगा पिताजी के सामने में लड़कियाँ निकलती नहीं हैं, डरती है कि पापा है क्या कहेंगे। और अब जो है ज़माना चेंज हो गया है तो कहानी अलग हो गया है। मेरे ख्याल से राइट दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की चाहती है कि हमको सारा लोग भाई कहे तो बहन की तरह लगना चाहिए, तब आपको लोग भाई कहेगा। आया समझ में? अजीब तरीके से पहन के तो ये ना कहानी रहेगा आपका, तो कहानी अलग हो जाएगा। तो देखिए वैसा लोग खुद कहेगा आपकी बहन है। देखिए कहानी क्या है हमारा। अब कहता और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही, क्यों? क्योंकि वो भूखी रहती है। कहता वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूं, या सुना दूं। अब देखिए हमारा कहानी कैसे। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है लड़कियां अपना पोशाक बदलेगी नहीं और लड़के अपनी नज़रों को चेंज करेंगे नहीं, और इज्जत दोनों को चाहिए। इज्जत ये अपना आँख सेकेंगे और वो अपना नुमाइश करेंगे, न ये सुधरेंगे न ये सुधरेंगे, और इज्जत दोनों को चाहिए, जो पॉसिबल कभी भी नहीं है। यहाँ हमारा कहानी क्या है? कहानी कहता है बच्चा पार्टी, तभी दोनों कहानी हमारा कहाँ गया, भेज दीजिए। तभी दोनों वर्मी लड़कियाँ जो है बाहर से आती हैं, वे जांघों तक लंबे मैले फ्राक पहनी होती है, क्योंकि भाग भाग के आई हुई थी जंगल से, तो उसका कपड़ा वगैरह जो फट चुका होता है। कहता है कि दोनों के हाथ में एक एक थैला है। एक लड़की कहती है कि हम रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब है कि शरणार्थी हैं और बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क जो है बिल्कुल तबाह हो गया है, अब फौज को छोड़कर वहाँ कोई नहीं रहा। इस तरीके से कहने की कोशिश करती है कौन? वर्मा की दोनों लड़कियाँ, ताकि लोग उनके भावनाओं को समझे और कुछ खाने के लिए दे दें। आया समझ में? चलिए देखिएगा हमारा कहानी में क्या कहता है। बच्चा पार्टी इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आ जाए तो एक छोटी सी बात हमारे आगे आने वाला है। कहानी हमारा क्या बच्चा पार्टी? अब कहता है, अब यहाँ पर कहने की कोशिश ये की गई है, कहता है बच्चा पार्टी क्या, चलिए कहता है क्या,
बिस्नी अब दोनों लड़कियों से वर्मा की लड़ाई के बारे में पूछती है, तो वह दोनों बताती है कि वहाँ दिन रात आग बरसती है। मतलब ये सैनिक पटकता बम उस पर, वो पटकता इस पर। इसमें एक वर्मा और एक और भी कंट्री है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बता देंगे या पढ़ लीजिएगा बुक में, या आप कल पढ़ाई में करेंगे। 13 दिन तक हम लोग जो है भूखे प्यासे जंगली रास्ते से होकर आए हैं। असली रास्ता तो जहाज का है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग, हाँ जापान के, जापान वर्मा, जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज़ मिलता भी नहीं है। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं और जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेज़ों के जहाज़ बड़ी भयानक लड़ाई जो है होती है। इस टाइप से कन्विंस करती है कौन? वर्मा की दोनों लड़कियां। इसके बाद कहता है क्या? जो फौज छोड़कर भागती है उसे गोली मार दी जाती है। ये सोल्जर का रूल है। अगर आप क्या दुश्मन आपके सामने हैं, आप लड़ रहे हैं और अगर आगे वाला पीछे भागता है या पीछे वाला आगे भागता है तो उनके अपने ही दोस्त उनको मार देते हैं। कहता है क्या? आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी, दुहाई देती है, मतलब कि कन्विंस करने की करती कोशिश, माँ जी हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कहता बिस्नी के कहने पर मुन्नी अंदर से कटोरी भरकर चावल लाकर दोनों को देती है। फिर मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया आपने आएंगे, भैया आप जो है आएंगे। अब देखिएगा कितना मोहब्बत वाला कहानी भाई, आरो दीजिएगा, पूरा बुक पढ़ेगा तो कल पढ़ाएंगे। लेकिन कहता है बच्चा पार्टी क्या? मेरा दिल कहता है भैया आपने आएंगे। बिस्नी कहती है तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो क्या, वह अपने आप वही आएगा। चिट्ठी नहीं आई है ठीक है, तो वह आप ही आएगा, मतलब वो आएगा अपने बेटा के बारे में कहती है। मुन्नी लार से माँ के गले में बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। इस तरीके से हमारा पहला दृश्य खत्म हो जाता है। स्टार्ट होगा हमारा अगला दृश्य। कहता क्या है? अब जो हमारा अगला दृश्य है इसमें एक छोटी सी बातचीत है, सुनिएगा चीज़ों को, देखिए ध्यान दीजिए। कहता वो क्या? अब रात का समय है, 2 चारपाइयाँ आंगन में बिछी हुई है। एक चारपाई पर एक फटी हुई क्या है? फटी हुई लोई है, मतलब कि मोटी चादर रखी हुई है, और दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी हुई है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। अब मुन्नी को सोया न देखकर उसे सोने के लिए कहती है। तो मुन्नी माँ से कहती है माँ आज तारो इनके पड़ोस की एक लड़की रहती है जो ससुराल से वापस आई हुई होती है, तो वही कहानी है। आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। उसके घर वाले ने इस बारू से सूचे का मतलब होता है शुद्ध, सूचे मोतियों के बड़े सूचे मोतियों के करे बनवा दिए जाते हैं। करा गहना होता है जो गर्ल्स लोग पहनती है, आप भी पहन सकते हैं। मोतियों के करे बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। मतलब कि ये गर्ल्स लोगों का होता है नेचर क्या होता है? अगर शादी के बाद वो आती है तो ससुराल से क्या क्या उनको मिला हुआ होता है अपने दोस्तों से सब बात शेयर करती है। तो तारो एक लड़की है जो अपने ससुराल से जस्ट वापस आई हुई होती है। तो वह हो यहाँ पे कहानी क्या कहता है कि वो जो है उनके ससुराल के लोग जो है शुद्ध मोतियों के जो करे हैं बनवा दिए हैं और वह सबको दिखा रही थी। मतलब इनकी भी इच्छा है कि मेरी भी शादी वगैरह हो। तो शादी कब होगा? जब इनका भाई आएगा तब ना होगा। भाई आएगा। लड़की देखिए, लड़की अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन खुश होती है तो वो होती है अपने शादी के दिन, जिस दिन वो दुल्हन बनती है। और उससे भी ज़्यादा खुश होती है जिस दिन वह माँ बनती है। और उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होती है जब उस माँ का बेटा अपने मनचाहा मंजिल तक पहुँच पाता है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारा कहानी क्या है। बिस्नी कहती है कि अच्छा तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कब करे और चूड़ियाँ जो हैं क्या करेगा, लाएगा। घबराओ मत, अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद जो है नहीं खुलेगी। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद हमारा कहानी क्या कहता है? हमारा कहानी कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब
अब जो है सो जाती है। अब इनकी माँ के साथ क्या क्या होता सुनिएगा ध्यान से। अब मानक कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कहता है क्या, मानक माँ से पानी मांगता। मानक जो है सिपाही की माँ है। अच्छा, जब बिस्नी की जब बेटी मुन्नी है सो जाती है तो अचानक उनका जो बेटा मानक वो आता है और आने के बाद माँ से पानी मांगता है। ये कहानी सपना में चल रहा है, बुआ हो, पानी मांगता है, माँ उसे पानी ला कर देती है और आराम से पीने को कहती है। मानक पानी पीता है, तभी किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और पानी का गिलास मानक के हाथ से गिर जाता है, क्योंकि मानक भागता रहता है युद्ध में से। ये सपना है कहानी, सपना में इसकी माँ देखती है। तो मानक जब आता है अपने घर के पास तो अपनी माँ से पानी मांगता है। उसकी माँ उसको देती है पानी पीने के लिए गिलास में। तो उसी दरमियान एक हंसने का आवाज़ आता है और दूसरे देश का सैनिक जो है इसको पीछा करते करते आया हुआ होता है। तो उसकी आहट, उनकी हंसने की आवाज़ को सुन करके पानी गिलास से इनके हाथ से गिर जाता है। कहता हुआ सड़क कर माँ के नज़दीक हो जाता है और माँ भी उसे बाहों में समेट लेती है। अब देखिए मानक क्या कहता है। मानक कहता है यह वही है। मानक सुनेगा, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। तभी एक फौजी सिपाही बंदूक के साथ आता है। सिपाही, तुझे पता है यह लड़ाई में, सिपाही कहता है मानक की माँ बिस्नी को, तुझे पता है यह लड़ाई में वैश्यों की तरह गोली चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। ठीक है, यह इंसान नहीं जानवर है, ऐसा कहता है वह सिपाही मानक के बारे में मानक की माँ को, बिस्नी को। तुझे पता है ये जो है इंसान नहीं, वैश्य दरिंदा है, ये युद्ध में वैश्यों की तरह गोली चलाता है और ना जाने कितने सिपाहियों की जो है जान ली है। बिस्नी कहती, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वैसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली है। यह तो मरते हुए कबूतर को भी अपनी आंखों से देख नहीं पाता, इतना ही अच्छा इंसान है। देखिए कहानी को ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चा पाठक कि मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वैसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली। यह तो मरता हुआ कबूतर भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। इसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी है भाई? इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होना देती क्या? देखिए माँ की ममता है। यहाँ पे एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरी माँ के बेटे से क्या कहती है? कहती है कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती नहीं। यह ऐसा प्रश्न पूछती है। सिपाही हंसकर कहता, मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। भाई साहब, सोल्जर का ज़िंदगी उतने एज ही नहीं होता है। हमारे ख्याल से इस दुनिया में अगर सबसे बेहतर मान सम्मान किसी को मिलना चाहिए तो दो आदमी हैं, एक किसान, दूसरा जवान। इसके बाद किसी को मिलना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं देश का हालात क्या है, कहानी क्या होता है। जो अन्न देता है हमें, उसके साथ अच्छे लोग अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। जबकि अगर वो हल चलाना बंद कर दे तो शायद हमारी आपके पेट जो है नहीं भर पाएगी। और किसानों के बेटों के साथ, किसान के साथ क्या कहानी होता है इस कंट्री में आप जानते ही हैं। जबकि भारत जो है कृषि प्रधान देश के नाम से फेमस जाना जाता है। पहले भारत के जनसंख्या का लगभग 80% लोग जो है इस पर डिपेंड थे। लेकिन अब धीरे धीरे कहानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये गलत बात है, इसको ठीक कहना चाहिए। सिपाही जरा हंसकर कहता है, मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है, थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा मतलब विधवा का स्वांग मतलब भेष बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। सिपाही कहता है मानक की माँ बिस्नी से, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी है, उसके साथ वो भी मर जाएगा। सीना खोल कर ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, जिस दिन मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी मेरी बीवी।
उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी है, उसके साथ वो भी मर जाएगा। सीना खोल कर दिखाते हुए कहता है वह सोल्जर कि देखिए तुम्हारे बेटा ने कितना जो है मेरा क्या हाल किया है। कहता है क्या उसके साथ वह भी मर जाए, सीना खोल कर दिखाते हुए कहता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, इसकी आंखों में क्या है, दुश्मनी है। मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। ऐसा वह सोल्जर जो है कन्विंस करने का कोशिश करता है, किनको, मानक की माँ को। ठीक है, तभी मानक विभत्स स्वर में कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है। उसका कुंदा, बंदूक के पीछे वाला पार्ट, उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है, फिर कुंदा आगे वाला पार्ट तान देता है और फिर उसी तरह हंसता है जैसे पहले वह सिपाही हंसा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक की कुंदे के सामने आ जाती है, बच्चा पाटिक कहाँ गया। बिस्नी मानक चिल्लाती रहती है। तभी एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है और खामोशी छा जाती है। बिस्नी घबराकर मानक चिल्लाते हुए सपने से उठकर बैठ जाती है। मुन्नी आवाज़ सुनकर उठ जाती है और ढिबरी, जानते हैं दीपक का ढिबरी, जला देती है। माँ को दिलासा देते हुए मुन्नी कहती है तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो। माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बांतों के करे से भी क्या होंगे, अच्छे होंगे न माँ। इस तरह की कुछ बातें माँ बेटी के बीच होती है। फिर बिस्नी मुन्नी का माथा चूमकर उसे अलग हटाते हुए कहती है अब सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है, खुद भी चारपाई पर सोने के लिए लेट जाती है और बुदबुदाते हुए पंजाबी भजन जो है ये भजन ये गाती है। ताती वा ना लगाई पार ब्रह्मा सहाई, राख नहारे राखिया प्रभु ब्याथी मिठाई। इसका जो गाना का लिंक है हम डाल देंगे आपको, भक्ति सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है। इस टाइप से ऐसा करते हुए जो है इसकी माँ सो जाती है। ये हमारा चैप्टर रहा। आज हम लेखक के बारे में, लेखक का जीवनी से संबंधित या इसका जो गहराई है वो ना पढ़ा पाए हैं, क्योंकि प्री प्लान्ड इसका अच्छा से नहीं हुआ था। इसका प्री प्लानिंग हम कोशिश करेंगे कल से इसको अच्छे से पढ़ाने का। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव अच्छा सा क्वेश्चन सब है वो कल से करवाएंगे। जब क्लास आपका लगता है चलने तो हम या आप हो जाएंगे सीरियस। जब क्लास बीच में गैप होता है तो चीज़ें जो है अच्छे तरीके से निकल के सामने नहीं आती है। इससे बात की बात है, हम सारे बच्चे मिलेंगे कल के क्लास में। मिलते हैं कल। जय हिंदी, जय भारत।